हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जनवरी 2026 के लिए जो आरटीपीज रिवीजन टेस्ट पेपर आ चुके हैं, एक एक चैप्टर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो सवाल हम करने वाले चैप्टर नंबर 5 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 का क्या कंसेप्ट पूछा है। और ये जो कंसेप्ट है ना, यही पे बहुत बच्चों को दिक्कत आ रही है। बाकी एलएलपी तो बहुत ही इजी है, वैसे पूरा चैप्टर एक सवाल आता है सर, 6 मार्क्स का वेटेज है। बट ये वाला कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से कर लेंगे। बहुत बच्चों को लर्निंग में दिक्कत है, जरा ये पूरा लेक्चर देख लेना और फिर आप अपने आप डिसाइड करना कि आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है करके। चलो सवाल पहले देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजन, आपको कहा कि प्रोविजन बता दीजिए भाई, रिलेटिंग टू चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर एलएलपी एक्ट 2008 बताइए। और इसमें केस स्टडी भी आ सकता है, तो ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए कि क्या पूछा गया इंस्टीट्यूट द्वारा। आपको बस ये पूछा है कि हमें बस प्रोविजन बता दीजिए, किससे रिलेटेड प्रोविजन, कि चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी 2008 के अनुसार। चलो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो देखिए। पहले तो एप्लीकेबल सेक्शन, सेक्शन नंबर 17, इंस्टीट्यूट का भी आंसर लूंगा, बट आपको ये मोटे मोटे तौर पे इतने पॉइंट पता होना चाहिए। एक चीज याद रखो, एग्जाम में अल्टीमेटली आपका जो कंसेप्ट है वही आपको लिखते आता है, जो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो पहले तो कब जरूरत पड़ती बताओ एलएलपी का नाम बदलने की, ये आपको पता है। यस सर, अगर एलएलपी का नाम ये सेम हो किसी दूसरे एलएलपी से, सिमिलर टू अनदर एलएलपी और कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अगर आपके एलएलपी का नाम किसी और कंपनी से, एलएलपी से, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर हो, उससे एग्जैक्ट सेम हो या मिलता जुलता हो, जो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो आपको आपके एलएलपी का नाम बदलना पड़ेगा। ओके, हु कैन कंप्लेन और अप्लाई। बट अब ये किसे कैसे पता चलेगा सर, ये प्रोसीजर कैसे होता है? मतलब मैंने किसी का नाम कॉपी किया है, बट अब मेरे को कौन बताएगा कि भाई नाम बदल दो? तो मेरे बट ऑब्वियस इसके अगेंस्ट कंप्लेंट होना चाहिए दैट अदर कंपनी और एलएलपी और द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसमें लेके मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहला मेरा टारगेट क्या है कि आपको कंसेप्ट दे दूं और फिर हम इंस्टीट्यूट के हिसाब से भी जाएगा। अब जो सही लगता है फिर हम वो आगे करेंगे। पहले इतनी बात तो आपको पता होना चाहिए कि नाम कब बदलना पड़ता है, जब वो सेम हो और सिमिलर टू अनदर एलएलपी, कंपनी और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। मेन कंसेप्ट पहुंच गया। अच्छा, कौन कंप्लेन करता है? तो ये जो दूसरा कंपनी था ना जिससे मेरा नाम सिमिलर आ रहा था, उसने। बट ऑब्वियस पहले पिछले 40 साल से वो काम कर रहा है, मैं अभी अभी उसका नाम कॉपी करके काम करने लग गया, तो वो जो व्यक्ति है जिससे दैट अदर एलएलपी और कंपनी जिससे नाम मेरा जुड़ रहा है, या उसको लग रहा है कि बंदा मेरे नाम के मिसयूज कर रहा है, तो वो कंप्लेन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। चलो, हु गिव्स द ऑर्डर, अब बात आएगी सर। अभी चलो पता चल गया क्या है, कौन कंप्लेन करेगा, बट अब नाम बदलने के लिए कौन बताएगा कि बदल दो? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके आंसर में आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑर्डर द एलएलपी टू चेंज इट्स नेम। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार बच्चे यही नहीं लिख पाते। 3 पॉइंट में आपको समझ में आ रहा है। पहला, क्यों जरूरत पड़ गई, कौन अप्लाई करेगा, कंप्लेंट करेगा। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी फिर नाम बदल दो करके। चलो, टाइम लिमिट, कौन सा टाइम लिमिट है जिसके अंदर आप नाम बदल सकते हो? एलएलपी मस्ट चेंज नेम, कंपलसरी है भाई, ऐसा नहीं कि भाई देखेंगे करेंगे, मस्ट चेंज विद इन 3 मंथ फ्रॉम द ऑर्डर। जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि बदल दो, उसके 3 महीने के अंदर एलएलपी ने नाम बदलना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मॉड्यूल में भी है, सारी चीजें, और आप ये भी लिखोगे, आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं बॉस। आप लोग अननेसेसरी, ये देखो ये इंस्टीट्यूट का आंसर है, यहां से दिया हुआ है। तुम कहोगे सर हमको तो लैंग्वेज के पीछे जाना है, नॉट विथस्टैंडिंग एथिन कंटेन सेक्शन 15 16 थ्रू। अरे मेरे भाई साहब, 6 मार्क्स का वेटेज है, इसके चक्कर में पढ़ते पढ़ते बच्चे, और यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप पढ़ भी लेना, इसके चक्कर में पढ़ते ना घर का ना घाट का, और फिर आपको अभी तो बहुत लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि, और यही चीज इंस्टीट्यूट अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्या आ रहा है कंसेप्ट देखेंगी बॉस। ठीक है, तो ये 6-6 मार्क्स के चैप्टर पे आपको इसी तरीके से आगे बढ़ना है। आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ट्रेडमार्क ओनर कैन अप्लाई 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एलएलपी। 3 ईयर, अब देखो यहाँ पे 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एलएलपी रजिस्टर और चेंज। ये मैं समझा के बताता हूँ, देखो बेटा कैसे है। फॉर एग्जाम्पल एकेसीए, ठीक है, एकेसीए रजिस्टर हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020। सो अगर मुझे 3 साल मिलेंगे तो 2020 पूरा, ठीक है, तो मैं 31 जैन 2000, अब ये 20, 21 और 22, 2022 पूरा, ये पूरा साल करके, ठीक है, तो 2020 पूरा हो जाएगा, 2021, 2022, ये 3 साल कंप्लीट हो जाए ना, ये 3 साल में। इस बीच में अगर कोई और कंपनी, कोई और क्लास एकेसीए के नाम से रजिस्टर हुआ, मीनवाइल जब से मैं रजिस्टर हुआ हूं,
तो इन 3 साल में अगर कोई और कंपनी मेरा नाम कॉपी कर रहा है तो मैंने अप्लाई करना है। बट मैंने क्या किया, 3 साल कुछ किया ही नहीं। ठीक है, 2025 में मैं कंप्लेन करने जा रहा हूँ, ये समझना। ये भाई साहब ने क्या किया, 2000 मतलब कभी तो कंपनी एक से एक के नाम से कॉपी कर लिया। अब देखो मेरी कंपनी रजिस्टर हुई है बॉस, ध्यान से समझना। 3 साल के अंदर मैंने कंप्लेंट करना चाहिए, जब से मेरे को पता चला कि ये कुछ तो झोल है, कुछ तो लफड़ा हो रहा है। तो उसके अंदर मेरे को जैसे समझ में आ रहा है तो मैंने अप्लाई करना चाहिए, बट वो कब से अप्लाई रहेगा, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन और चेंज नेम। इस 3 साल के अंदर मैंने कंप्लेंट करना है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं किया तो सामने वाला बंदा, उसका गुडविल क्रिएट हो गया रहेगा और आप फिर उसका नाम बदलवा नहीं सकते। ये पॉइंट पे बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मॉड्यूल में दिया हुआ है। आपने नहीं लिखा चल जाएगा बॉस, लेकिन एक बहुत कंसेप्ट नहीं पता रहा, अल्टीमेटली याद नहीं आया। लेकिन आप इतना रखो कि 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एलएलपी रजिस्ट्रेशन और नेम चेंज, ओनर उसके अंदर ही अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ओके। आफ्टर चेंज, आफ्टर नेम चेंज, इंपॉर्टेंट, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। पहला कि आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो 15 दिन के अंदर, ये बहुत है। रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया, हमने नाम बदल दिया है, इन्फॉर्म कर दो। चेंज नेम इन एलएलपी एग्रीमेंट विद इन 30 डेज ऑफ न्यू सर्टिफिकेट। तो आपका जो एग्रीमेंट बना था उसमें भी 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट जब देंगे आपको ये रजिस्ट्रार, तो आप क्या करना, अपने एलएलपी के इसमें भी नाम बदल देना। इफ एलएलपी डजंट फॉलो ऑर्डर, अगर एलएलपी ने कुछ ऑर्डर फॉलो नहीं किया, मैं आपको बाद में रिवाइज करा दूंगा, ये पॉइंट हट जाएगा ना, तो आपको बहुत इजी होगा, टेंशन मत लो, सुनते रहो। गवर्नमेंट विल गिव न्यू नेम एंड रजिस्ट्रार विल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तुमने नहीं किया ना, तो गवर्नमेंट कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना। तुम नहीं बदलोगे तो कौन बदल देगा, फिर गवर्नमेंट बदल देगा, और जो रजिस्ट्रार है वो आपको नए नाम के साथ ही नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। एंड लास्ट, कैन एलएलपी चेंज नेम लेटर, यस, बट बाय फॉलोइंग नॉर्मल प्रोसीजर अंडर सेक्शन नंबर 16। खुद से, अब हम 17 की बात कब कर रहे हैं, 17 में तब आता है कि जब आपका नाम जो है वो किसी कंपनी से सिमिलरिटी में आ रहा है। चलो बेटा, अब ना ये वाला पॉइंट छोड़ के हम देखेंगे। मेरे को बताना, पहला पॉइंट कब जरूरत है, ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट, कौन कंप्लेन करता है, जिस कंपनी के साथ आपका नाम एलएलपी का मैच हुआ है या एलएलपी के साथ। तीसरा, कौन ऑर्डर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये पॉइंट को, ये अच्छा, चौथा पॉइंट, टाइम लिमिट, कितने दिन में चेंज करना है, 3 महीना। तो यहां तक तो आपने लिख लिया बहुत सारा। फिर ये ट्रेडमार्क वाला छोड़ो, कौन से 2 चीजों को कंप्लाई करना है 15 दिन के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रजिस्ट्रार को बताना है, जब से आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया उस दिन से लेके 15 दिन के बदल दिया, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो। चेंज नेम इन एलएलपी एग्रीमेंट विद इन 30 डेज, ठीक है, जब से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपने नहीं किया तो गवर्नमेंट खुद बदल देगी, नया नाम दे देगी, और आपको रजिस्ट्रार क्या कर देगा, फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगा करके। और एलएलपी बाद में नॉर्मल बदल सकते हैं, लेकिन उस सेक्शन 16 का प्रोसीजर फॉलो करना होगा। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। सिमिलर देखो, क्विक रीजन, सिमिलर और कॉपीड नेम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा, 3 महीने के अंदर चेंज कर देना। रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना 15 दिन के अंदर, अपडेट करना एलएलपी एग्रीमेंट विद इन 30 डेज। अगर आपने नहीं किया तो गवर्नमेंट खुद कर देगी, नया नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये बार 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 आपको पढ़ते रहना है। और इतना भी लिख दिया, खत्म। इतना भी लिख दिया, खत्म बॉस। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस और नो? इतना भी आपने लिख दिया तो बाप का बात ही किस्सा ही खत्म हो रहा है करके। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब मेरे को बताओ, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी अंडर एलएलपी एक्ट 2000 क्या 8। आंसर क्या, ये आपको मोटे मोटे तौर पे याद रहेगा। एक बार देख लो बेटा, एक बार देख लो करके, ठीक है, एक बार देख लो। और आपको जो भी कंप्लेंट करनी 3 साल के अंदर करना, अगर ट्रेडमार्क ओनर है, नहीं तो बाद में फिर वो कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा करके। इसका केस स्टडी अगर आया तो मैं बता दूंगा आपको। और इसका यही आंसर फिर यही दिया, एक एक पॉइंट करके, एक एक पॉइंट करके। वो 3 ट्रेडमार्क वाला दिया है, देखो। हाँ, ठीक है, ये वाला देखो, 15 डेज वाला, ये सारे वही पॉइंट है। अग्रीमेंट में बदलना है 30 दिन के अंदर, ठीक है। अगर तुमने नहीं किया तो गवर्नमेंट कर देगी, और गवर्नमेंट फिर आपको नया न्यू न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। मतलब वही तो है जो हम लिख रहे हैं। इसके चक्कर में पड़ के, और कुछ अगर तुम अपने बाद में सब्सिक्वेंटली चेंज कर सकते हो, सेक्शन 16 फॉलो करना। सारा इंस्टीट्यूट का आप जो मेन कंटेंट चाहते हो यहाँ पे मिल रहा है ना बॉस। अब तुम्हारे मन में ये उलझन है कि सर इतना ही लिख, बेटा इतना ही कैसे है, वो सब पढ़ के तो कुछ नहीं आ रहा है। और वो सब पढ़ के भी अल्टीमेटली एग्जाम में हमको उसी उसी तरीके से, मतलब ये, मतलब तू क्या, किस चीज, क्यों क्यों लोड ले रहा है। चेंज नेम का प्रोविजन, इतने पॉइंट याद रखना आपको, सही ढंग से इतना प्रॉपर आपने लिखा तो आप ये लिख के देखिए एक बार ना, एक काम कीजिए, आप ये नोटबुक में लिख के देखिए,
तो आपको समझेगा कि आपके ओन हैंडराइटिंग में आंसर बहुत बड़ा होगा और सिस्टमैटिक तरीके से चलेगा और सामने वाले जो चेकर है उसको यही चाहिए कि मैं जो इस बच्चे को इंटर में भेजने वाला हूँ, उसी का ये पता है क्या कि सेक्शन 17 में क्या-क्या बातें दी है। डन, वो आगे भेज देगा। समझ रहा है? तो ये मेरी तरफ से था। अब देखिए आपको कैसे सेशन लगा और ये वाला आरटीपी का ये वाला चेंज नेम वाला प्रोविज़न खत्म हो गया करके। चलो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।